सुप्रभात। अपन पढ़ रहे थे भक्तिन के बारे में। भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका है। भक्तिन अपने गांव में अपने ऊपर हुए अत्याचारों से त्रस्त होकर के महादेवी वर्मा के द्वार पर पहुंच जाती है। वह वहां जाकर के रसोई का काम संभालती है। महादेवी ने कहा कि वह महादेवी को देहाती वातावरण में ढाल लेती है, लेकिन उसने कभी शहर के शिष्टाचार को नहीं सीखा। आगे हम पढ़ते हैं कि महादेवी वर्मा ने बताया है कि लेखिका भक्तिन है जो अनपढ़ है, लेकिन महादेवी जी की पढ़ाई लिखाई पर उसे अभिमान है कि मेरी लेखिका, मेरी मालकिन इतनी पढ़ती है, रात भर पढ़ती है। इस उम्र में पढ़ना उसे अपने अपमान जैसा लगता है, लेकिन बिना पढ़े लिखे ही अपनी मालकिन की पढ़ाई के कारण वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी है। जब एक बार लेखिका ने फरमान जारी कर दिया कि जो लोग नहीं पढ़ेंगे, जो साइन नहीं करेंगे, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी मेरे यहाँ, उससे अपमान लगा कि मैं इस उम्र में कैसे पढ़ूंगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पुरखिन हो गई हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग पढ़ते थे उन लोगों की वो गुरु बन गई। जो लिखता था उसको जा जा कर कहती, देख तेरे को और लिखना नहीं आता है, तुझे अक्षर बनाना नहीं आता है, उन सब की गुरु बन गई। वो खुद नहीं पढ़ती थी, लेकिन दूसरों को जरूर प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी। उसे इस बात पर गर्व है कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम और नहीं कर सकता। उसे अपनी मालकिन के ऊपर बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व है। वो कहती थी कि मेरी मालकिन जैसा काम करती है, ऐसा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेखिका खैर कार्य में वह हाथ बटाना चाहती थी। लेखिका के हर कार्य में, लेखिका जो भी काम करती उसमें वो चाहती थी कि मेरा सहयोग रहे, मैं इसका हाथ बटाऊं। सारी सारी रात उनके साथ जागती है। लेखिका के बिना इशारे किए उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देने को तत्पर रहती है। कोई भी लेख या छंद पूर्ण होने पर वह खुशी से उछल पड़ती है। यानी कि लेखिका कोई लेख लिखती है, लिखते लिखते कलम रुक जाती है, उससे लगता है कि लेखिका की शाही खत्म हो गई है। लेखिका अपनी रैक में कहीं पुस्तकें ढूंढते है, उससे लगता है मालकिन को पुस्तक चाहिए, वो खड़ी हो जाती है और यानी कि अपनी मालकिन के इशारा किए बगैर वो खड़ी हो जाती है और उन्हें वो देने के लिए तत्पर रहती है। और लेखिका की कोई कविता पूरी हो जाती है, कोई छंद पूरा हो जाता है, वो बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर के उछलने लगती है। ये सभी बातें भक्तिन को एक अनन्य सेविका के रूप में स्थापित करती हैं कि उसके जैसी सेविका और कोई नहीं है। लेखिका को उसके साथ में एकात्मकता स्थापित करने पर विवश कर देती है। लेखिका कहती है, सवेरे भक्तिन लेखिका से पहले उठती है और उनके साथ ही घूमने जाती है। प्रतिदिन छाया के समान हमेशा हर समय उसके साथ रहती है। युद्ध के भय से वह लेखिका को अपने साथ गांव चलने का आग्रह करते हैं। 1962 में जब युद्ध चला था, युद्ध की विभीषिका थी, शहरों के ऊपर ज्यादा सारी लोगों को ज्यादा डर था कि कहीं यहाँ बम नहीं गिर जाए। तो लेखिका को भी, भक्तिन को भी चिंता सताती है। तो वो कहती है महादेवी को कि आप मेरे गांव चलिए। वो अपने गांव जाने के लिए आग्रह करती है और जो एक एक पैसा उसने बचाए हैं उन बचाए हुए पैसों से कहती है कि मेरे ये पैसे खर्च करके आपके लिए सुख सुविधाओं का मैं ध्यान रखूंगी। आश्वासन देती हूं उन्हें कि मेरे पास जमा पूंजी है, इससे मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इस घटना के कारण लेखिका के साथ भक्तिन का जो संबंध है वो संबंध यानी कि बहुत ऊंचा बढ़ गया। सभी बंधनों को तोड़कर कहीं न कहीं उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचा देता है। उनके भीतर से सहज स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती नजर आती है। लेखिका परिचित और साहित्यिक मित्रों को वह उनके आकार, प्रकार और वेशभूषा से शरण करती है। लेखिका के यहाँ जो भी मित्र आते थे, जो कवि आते थे, लेखक आते थे, जो भी साहित्यकार आते थे, अगर भक्तिन नाम नहीं जानती थी, भक्तिन उनके बारे में नहीं जानती थी, भक्ति के उनकी वेशभूषा को देख करके, उनके शारीरिक रूप को देख करके, उनकी बनावट को देख करके उनका वर्णन कर दिया करती थी कि आज वो महाशय आए थे। कभी कभी तो उन पर कटाक्ष करने से नहीं चुकती। कटाक्ष करना यानी कोई महादेवी के बारे में कुछ कहता तो उसके ऊपर भी वो भी व्यंग कर लेती। भले ही वह कविता से प्रभावित न हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। कविता क्या है, कविता को समझ नहीं पाती, लेकिन वो किसी व्यक्ति के दुख को नहीं समझ पाती थी। जेल उसके लिए यमलोक से भी ज्यादा भयानक थी। कभी कभी कोई कहता आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, तुम्हारी मालकिन है उसको भी जेल में बंद करने वाले हैं, उसने ऐसा लिखा है, तो वो डर जाती थी। उससे डर लगता था कि मेरी मालकिन जेल में चली जाएगी, जेल में इनका कौन ध्यान रखेगा।
इनको इंक कौन देगा, इनको स्याही कौन देगा, इनको कॉपी कौन देगा, इनको किताबें कौन देगा, इनका ध्यान कौन करेगा। मैं भी इनके साथ में यमलोक जाऊंगी, यानी यमलोक यानी जेल जाऊंगी। वह लेखिका के जेल न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। अगर कोई यूं कह दे, महादेवी यूं कह देती तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप को अपमानित महसूस करती। क्या मैं जेल में रहने लायक नहीं हूं क्या? भक्तिन लेखिका से बिछुड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो जरा भी अलग नहीं होना चाहती थी लेखिका से, हर समय लेखिका के साथ रहना चाहती थी। लेखिका भी उस वियोग की कल्पना से सिर उड़ती। लेखिका भी मानती कि मैं कुछ पल के लिए भी अगर इससे दूर हो जाऊं तो उसे बड़ा दुख होता। जो वियोग जीवन का एक यथार्थ सत्य है कि एक न एक दिन वियोग तो होना है। संसार में जो आए अपने भी अपन से बिछड़ करके चले जाएंगे। एक न एक दिन सबसे वियोग तो होना ही है। कोई पहले आया, कोई पहले गया, जाना तो एक दिन है। यह तो कटु सत्य है, यथार्थ है, वास्तविकता है। लेखिका ने अंत में भक्तिन के वियोग को जीवन के वियोग से जोड़ करके देखा। लेखिका अंत में देखती है ये तो जीवन का वियोग है, एक दिन भक्तिन को भी वियोग होगा, उससे बिछड़ेगी, और क्या पता पहले कौन चला जाए, ईश्वर के यहाँ, या किसी ने तय नहीं किया है। इस प्रकार इस पूरे पाठ में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के चरित्र को उकेरा है, भक्तिन की विशेषताओं को उकेरा है। भक्तिन एक ग्रामीण महिला है, देहाती महिला है। वो गांव में रहती है, गांव से शहर आ जाती है। शहर में आने के बाद में भी सब अपने अनुसार ही काम करती है। वो कभी भी, चाहे वो नौकरी कर रही है, लेकिन दूसरों को अपने रूप डालने का प्रयास करती है। कभी वह शहरी वातावरण में नहीं डलती है। इस प्रकार लेखिका ने यहाँ भक्तिन के चरित्र को उकेरा है। इसके साथ ये पाठ यहीं पे पूर्ण होता है। इस पाठ का जो मूल सारांश था वो बताया है। आप घर पे इस पाठ की रीडिंग जरूर लगाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।